आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। मैं बाबा शिवाजी, सीनियर पत्रकार, जन अदालत न्यूज़ के लिए मुखातिब हूँ आपसे। सारे मेरे चाहने वालों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चूँकि लगभग एक सप्ताह से मैं बहुत सारा अभियान में लगा हुआ था, कुछ कागज पत्तर निकालने में, जो बड़े स्तर के सिंडिकेट हैं पूरे बिहार में। आज मेरा आपके साथ आने का और न्यूज़ बनाने का ये है कि बहुत सी बातें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, पब्लिक को जानकारी होनी चाहिए। पहले देखिए, एक हम देख रहे थे, एक पोद्दार हैं, उनका भाषण सुन लीजिए। आप बताइए कि हम बिहार में रहें या छोड़ दें? ये देखिए, बिहार छोड़ दूंगा। ये एक मेरा नाम प्रमोद कुमार पोद्दार। मेरे मोबाइल पर 1 जनवरी से लगातार मैसेज आ रहा है, 15 लाख का डिमांड किया जा रहा है। आप समझिएगा मेरे बात को, ये समझिए, ये बिहार के पोद्दार साहब जो हैं, बिहार के कानून और व्यवस्था पे इकबालिया निशान लगा रहे हैं। हमारा देखिए, आप देख रहे होंगे मेरे बहुत सारा, चूंकि मैं अभी लगातार विजिलेंस से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, एक चिट्ठी है, ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये चिट्ठी आप बड़ा गौर से देखिएगा, ये आ रहा होगा चिट्ठी आप लोग को। ये चिट्ठी बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पत्रांक इसका ये 2/1/2021 है, और दिनांक और पत्रांक है 228, दिनांक 8/1/2022 को चला है। ये महाप्रबंधक जो है विनय कुमार MD, उन्होंने इस पत्र को जारी किया है और ये जिलाधिकारी गया को दिया है ना। चिट्ठी लिखा है, विषय बिहार राज्य खाद्य निगम गया में परिवहन सह हथालन अभिकर्ता मुख्य की नियुक्ति के संबंध में। बात समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये इसमें उल्लेख है कि उक्त के आलोक में BK सिंह चौहान, पुलिस निरीक्षक निगरानी विभाग, गौर फरमाइएगा, निगरानी बहुत सक्रिय है बिहार में अभी, और खास करके उसका आर्थिक अपराध इकाई जो है सो। ये मेरे, चूंकि ये पत्र जो है अभी फिलहाल गया के जिलाधिकारी के पास है, और आज उन्होंने हमारे प्रयास से एक कमेटी बनाई है जिसमें DDC और DTO को रखा गया है जांच के लिए, जांच किया गया है। तो उक्त के आलोक में BK सिंह चौहान, पुलिस निरीक्षक निगरानी विभाग बिहार पटना द्वारा परिवहन से हथालन अभिकर्ता मुख्य की नियुक्ति में अनियमितता बरते जाने का उल्लेख किया गया है। उनसे प्राप्त पत्र संकलन कर भेजी जा रही है। ये अभी त्यागराजन साहब DM है, 2-4 दिन पहले उन्होंने कार्यभार संभाला है। तो हमारा अभी पिछले एक पखवाड़ा पहले जो ये होता प्रक्रिया जो होता है, ये जो ठेकेदार BSFC भारत खाद्य निगम का जो ठेकेदार जो नियुक्त होता है, उसके चेयरमैन जिलाधिकारी होते हैं। आप सब जानते हैं कि 4 दिन पहले तक जिलाधिकारी अभिषेक सिंह साहब थे, अभी M त्यागराजन साहब हैं। तो मेरे पास बहुत सारा दस्तावेज है और अभी आज एक का खुलासा कर रहा हूं और अभी बहुत सारा खुलासा होगा। इसमें 2 लोगों को निविदा दे दिया गया और ठेका दे दिया गया। तो जो दस्तावेज है, जो निगरानी जो जांच किया, निगरानी ने कहा कि भाई आपने जो नियुक्त किया है जो निविदा जिन ठेकेदारों को, ये तो सीधे सीधे एकदम बड़े पैमाने पर इसमें अनियमितता बरता गया है, धांधली किया गया है। मतलब ऐसा लगता है, आप समझिएगा इस बात को, कि जो चेयरमैन, उसके जो चेयरमैन होते हैं इसके, वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम चेयरमैन टेंडर कमेटी। जो टेंडर कमेटी होता है उसके चेयरमैन DM होते हैं, मेंबर में DDC होते हैं और DTO होते हैं,
और जो गोदाम प्रबंधक, जिसको गोदाम प्रबंधक जो कहा जाता है, वो होते हैं, ये सारे लोग होते हैं। आज जब हम उन लोगों से जानना चाहा, इन लोगों, सारे लोगों से, चूंकि बहुत सारे पदाधिकारियों से मेरा आत्मीय संबंध है, कुछ पदाधिकारी हमको देख के असहज भी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी आपको कहाँ से मिली, विजिलेंस का चिट्ठी कहाँ से मिल गया? तो हमने कहा कि भाई विजिलेंस, हम पत्रकारिता करते हैं, विजिलेंस का चिट्ठी है, आखिर ये कैसे गलत हो गया, और किसी अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, और क्यों सारे नियम कानून को ताक पर रख करके जो कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने इसको, ये निविदा को 2 व्यक्तियों को सुपुर्द कर दिया गया। समझिएगा मेरी बात को, बहुत बारीकी से समझिएगा, सारा डॉक्यूमेंट है। अब चूंकि ये मामला निगरानी, अभी जो डीएम साहब के पास जो कागज आया है, प्रेषक महाप्रबंधक जन वितरण निगम मुख्यालय पटना, सेवा में जिला पदाधिकारी गया, चिट्ठी आया है, उसमें मेंशन कर दिया गया कि जो बीके सिंह चौहान साहब जो हैं पुलिस निरीक्षण निगरानी के हैं, उनका चिट्ठी संलग्न करते हुए आज मेरी 2-3 पदाधिकारी से, आज डीडी साहब से मेरी आमने सामने बात हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि हो सकता है कि आप ये जो कागज है उसको आप स्कैनिंग करा लिए होंगे। उन्होंने बताया कि हो सकता है ये जो कागज आया है उसको आप स्कैनिंग करा लिए होंगे। हमारा एक सवाल था कि सर एक चीज बताइए कि अगर कोई एक व्यक्ति अगर किसी को मेंबर बना देता है या निविदा डाल देता है, तो फिर एक कमेटी में जो उसको, जो कमेटी के चेयरमैन होते हैं डीएम साहब, उसमें और बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, फिर एक कमेटी का क्या मतलब रह जाता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो जो सुप्रीम होता है वही करता है, वो सारा वो जो डीएम स्तर के पदाधिकारी होते हैं और जो आपके जो जीएम स्तर के जो मैनेजर होते हैं वो करते हैं। डिस्ट्रिक्ट के जो मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बोला जाता है उनको, जो गोदाम के प्रबंधक होते हैं। तो एक दस्तावेज हाथ लगा है, देखिए ये जो बता रहे हैं, ये जो किया गया है, 2 चीज किया गया है। अभी 2 व्यक्तियों के नाम से ये सोनम विष्णुदेव कुमार यादव ने 5 गाड़ी का जो 5 गाड़ी, चूंकि इसमें नियम है कि जो ठेकेदार होगा उसको अपना 5 गाड़ी होना चाहिए और बाकी 30 गाड़ियों कॉन्ट्रैक्ट पर ले सकता है। इसमें विष्णुदेव कुमार यादव और सोनम कुमार 2 व्यक्तियों को निविदा दे दिया गया। विष्णुदेव कुमार यादव ने 5 गाड़ी का जो एंट्री किया है, जो दिया है, वो गलत किया है। गाड़ी किसी और के नाम पर है, रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पर है। उसी तरह सोनम कुमार ने 7 गाड़ी का जो पुटअप किया है वो गलत किया है। वो उसका भी गाड़ी का ऑनर कोई और है, गाड़ी किसी और के नाम से है। ये बहुत सारी चीजें हैं। अब दिखाते हैं हम आपको, देखिए समझिएगा। ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है, ये समझिएगा। विष्णुदेव कुमार यादव, पिता हीरामन यादव, गांव बिराज, पोर्ट सलैया, थाना सुहेल, सलैया, जिला गया। द्वितीय पक्ष है समर अहमद, पिता एजाज अहमद, ग्राम कांति नगर, केएलसी, खुर्सी पार भिलाई। यह है कि प्रथम पक्ष को मैं अपना वाहन ट्रक, जिसका गाड़ी संख्या CJ07CB0670 है, मैं 3 वर्ष के लिए लीज पर दे रहा हूं। यह है कि प्रथम पक्ष के द्वारा किराए के रूप में प्रति किलोमीटर की दर से, वो स्पष्ट नहीं है क्या है, देंगे। समझिएगा बस। ये एग्रीमेंट जो हो कर रहे हैं सो समर अहमद कर रहे हैं, पिता थे एजाज अहमद कर रहे हैं। अब गाड़ी संख्या वही है। अब ये सर्टिफाइड कॉपी है, जिला परिवहन कार्यालय से हमने उपलब्ध कराया है, निकाला है। अब उसमें गाड़ी का जो देखिए CJ07CB0670 जो नंबर वही है, लेकिन यहां पर गाड़ी का जो ऑनर है वो कुमार शशि हो जाता है और उसका बाप का नाम सिद्धेश्वर सिंह हो जाता है। समझिएगा बारीकी को। इस तरह करके जो है वो 12 गाड़ियों का कागज है। वो मोटा मोटी मान के चलिए कि विष्णुदेव यादव ने 5 गाड़ी का और सोनम कुमार ने 7 गाड़ी, 12 कागज दस्तावेज हमको हाथ लगा है। अब देखिए ये एग्रीमेंट है। ये शाहजहां सिद्दीकी, पिता शमसुद्दीन अहमद, गाड़ी का संख्या UP 67T2066 है। यहां पर जो है मिस्टर प्रिंस कुमार सिंह, गाड़ी का देखिए ये सारा सर्टिफाइड कॉपी है। एग्रीमेंट कोई और कर रहा है, गाड़ी का नाम कोई और दे रहा है। और यहां जो एग्रीमेंट है मिस्टर प्रिंस कुमार सिंह
श्री पीएन सिंह, ये है। तो इस तरह करके मेरे पास अलग अलग नामों से मनीष कुमार पिता जमुना प्रसाद गुप्ता, कंपनी सराय, सिविल लाइन, राज कॉलोनी, सासाराम, रोहतास, BR024 GA 203 है। फिर यहाँ जो है मालिक का नाम है त्रिलोकी सिंह, राम नरेश सिंह। इस तरह का घालमेल करके ये लगभग हमने 12 एग्रीमेंट निकाला है, 12 एग्रीमेंट निकाला है, जिसका कि एग्रीमेंट किसी और ने किया है, ऑनर किसी और ने। और ऑनर तो अगर जो अहर्ता पूरा करता है, मेरा ये कहना है कि अगर नियम ऐसा है निविदा में कि 5 गाड़ी अपना रखना है, बाकी 30 गाड़ी एग्रीमेंट कराना है, लीज पर देना है, तो आखिर मालिक एग्रीमेंट कोई और कर रहा है और गाड़ी मालिक कोई और निकल रहा है। इस तरह का 12 कागज हमारे पास है। श्री सर्वेश्वर पात्रा पिता स्वर्गीय अकीनेश्वर पात्रा, ये उड़ीसा का है, GOD01G2909 है गाड़ी संख्या। लेकिन यहाँ पर जो है ये मनोज कुमार मोहंती हो जाते हैं और रतिकांत मोहंती पिता हो जाते हैं। तो आखिर कौन था, आखिर कमेटी में कौन कौन लोग थे, आखिर कमेटी में कौन कौन, ये बहुत सारी चीजें हैं। हम ये मांग करना चाहते हैं वर्तमान जिलाधिकारी से। आज उन्होंने कमेटी बनाया है, हालांकि कमेटी में वही DDC को रखा है, DTO को रखा है। जो परिवहन कमेटी में है उसके चेयरमैन DM होते हैं। तो आखिर देखिए पूरे गया जिला में और पूरे बिहार में बहुत बड़ा रैकेट है जो खदान का में हावी है। पूरे गया जिला में लगभग सरकार ने 13 रुपया रेट तय कर दिया कि 13 रुपये प्रति 5 किलो। गरीब का जो अनाज है 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं, लगभग 13 रुपये पसरी होता है। लेकिन पूरे जगह पे 20 रुपये प्रति 5 किलो की दर से बेचा जा रहा है। 7 रुपये का कमीशन का मार्जिन है, बहुत बड़ा खेला इसमें है। तो ये हमारा है, हमारा ये कहना है नया जिलाधिकारी M त्यागराजन साहब से हमारा मांग है और पब्लिक से, पूरे गया जिला में, पूरे भारत में, पूरे बिहार में जो हमारे नौजवान साथी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का वादा किया है। मैं सुशासन का पक्षधर हूं। माननीय नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप जहां भी भ्रष्टाचार हो उसको आवाज जोर शोर से उठाइए। हम वही काम कर रहे हैं। हम एक पत्रकार होने के नाते हम ये कहना चाहते हैं, आप लोग सारे का उत्तरदायित्व है। हमारा नंबर गांव गांव गली है, बहुत सारा दस्तावेज हमको रजिस्ट्री के माध्यम से, फोन के माध्यम से, निगरानी के माध्यम से बहुत सारा हमको दस्तावेज प्राप्त हो रहा है कि आखिर किसके सह पर कौन जांच करेगा। भाई ऐसा है कि जिले इलाही DM साहब जिले इलाही हैं, राजा हैं, मालिक है, उनको वो चेयरमैन है। तो आखिर आज जब वरीय पदाधिकारी से हम जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हो सकता है कि आप का पत्रकारिता करने का अंदाज अलग है, आप जो है उसको स्कैनिंग करा लिए होंगे और हमारा जो है वो बड़े बड़े लोगों का सिग्नेचर स्कैन करके आपने दे दिया होगा। तो हमने कहा कि नहीं, आप चूंकि DM साहब ने आपको जांच करने को कहा, इसलिए आप ओरिजिनल कागज निकलवाइए। और अगर हमने स्कैनिंग किया है, अगर यह कागज झूठा है, अगर यह कागज फर्जी है, तो फिर ये चिट्ठी जो है बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो चिट्ठी है, खाद्य भवन दरोगा प्रसाद राय पथ R ब्लॉक रोड नंबर 2 पटना, तो ये जो जारी है किया गया चिट्ठी है, तो नहीं, तो ये चिट्ठी सही है। और चूंकि कुछ बाधता है, निगरानी का चिट्ठी हम नहीं दिखा सकते हैं, हमारे पास मौजूद है। तो आप समझिए इस बात को, आखिर कौन है। अभी बहुत सारा मामला है गया में, गया नगर निगम को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, क्या मिला है, दस्तावेज हम उपलब्ध करा रहे हैं। और बहुत सारा चिट्ठी है, बहुत सारा चीज है। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह हमको सहयोग करते रहिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो हमारे व्यूअर हैं, आपका ताकत पिछले 8 दिन से मैं लगा हुआ था। अभी मैंने 11 दस्तावेज जिसमें व्यापक रूप से गया के अलावे और बिहार के अलग अलग जिलों में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है। आप समझिएगा इस बात को। जब कनीय पदाधिकारी पर कोई आरोप लगता है तो जांच होता है। आखिर कौन जांच करेगा, कौन करेगा, आखिर किसके सह पर, किसके कहने पर, आखिर क्यों गलत किया गया, क्यों गलत निविदा का निकाला गया। और ये तो इसमें क्या लिखा गया है कि जो 5 लोगों ने दिया था, 2 लोगों को करना था, जिसके फलस्वरूप निवेदनदाताओं को जिला परिवहन समिति गया द्वारा श्री विष्णुदेव कुमार यादव एवं श्री सोनल कुमार को चयनित करते हुए परिवहन कार्य करने का आदेश प्रक्रियाधीन है।
उक्त के आलोक में बीके सिंह चौहान पुलिस निरीक्षक निगरानी विभाग बिहार पटना द्वारा परिवहन सह हथालन अभिकर्ता मुख्य की नियुक्ति में अनियमितता बरते जाने का उल्लेख किया गया है, उनसे प्राप्त पत्र संलग्न कर भेजी जा रही है। तो ये विधि सम्मत कार्रवाई करने का मांग किया गया। हम खुद चाहते हैं कि डीएम साहब आप इस पत्र के आलोक में कार्रवाई कीजिए। जरूरत पड़ने पर मैं कमिश्नर साहब से मिलूंगा, मैं फिर आपसे मिलूंगा, मैं कमिश्नर साहब से मिलूंगा। और जो कमेटी में 2 मेंबर हैं, डीटीओ साहब, आप समझिएगा इस बात को। अभी प्रवीण कुमार दीपक हैं, उसको डीएम ही बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बोलते हैं, उनसे हमारी फ़ोन से बात हुई है। हमको लंबा चौड़ा भाषण समझाने लगे। हम कहा कि नहीं, मेरा नाम बाबा शिवाजी है, कल आपके दरबार में जन अदालत लाएगा, इसका जवाब आपको देना होगा कि अगर कमेटी में थे तो कैसे किया गया, कैसे गलत कर दिया गया। मालिक कोई और है, गाड़ी किसी और के नाम से है, एग्रीमेंट कोई और कर रहा है, ऐसे कौन कर रहा है, कौन लोग ऐसे लोग हैं। मैं चाहता हूं हमारे अपने व्यूअरों से, अपने दर्शकों से कि हमारा आप साथ दीजिए। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। हम वादा नहीं करते हैं कि उसमें हम कितना सफल होंगे, चूंकि हमको धमकी मिलते रहता है और हमको भी फ़ोन आते रहता है, लेकिन हमारे चूंकि व्यूअर इतना है, हमारे चाहने वाले इतने हैं कि बहुत सारे लोग हैं, और रजिस्ट्री के माध्यम से और लिफाफा के माध्यम से बहुत जगह का, अरवल जिला का, जहानाबाद का, पटना का, नौबतपुर का, झंझारपुर का, मुंगेर का, सहरसा का, अलग अलग जगहों से फ़ोन आते रहता है और हम सब जगह का उठाने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह जो समाज में बड़े लोग के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसका भंडाफोड़ करने का काम करेंगे। आपका सहयोग अपेक्षित है। और मैं सारे नौजवान साथियों से कहूंगा कि मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, गांव गांव तक, गली गली तक पहुंचाइए। और कहीं भी अगर आपको लगता होगा कि भ्रष्टाचार का एक लेस भी है तो आप हमको खबर कीजिए। बाबा शिवाजी का जन अदालत वहीं लगेगा और इंसाफ होगा। मेरा आपसे शुभकामना है। चूंकि कोविड है, 8 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है। आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहन करके रहिए। ठंड का मौसम है, चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, बचना आपको है। आप तय आपको करना है कि आप कैसे बचिएगा। मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइज करके रखिए, अपने घर में रहिए, अपने बच्चों को घर में रखिए। बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाइए। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद। मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल जन अदालत को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा नंबर है, हमारा पेज है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि भ्रष्टाचार इस बार 2022 भ्रष्टाचार पर प्रहार और करारा प्रहार होगा। धन्यवाद। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए धन्यवाद।